अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आर्मी चीफ की तैनाती है और इमरान खान का नहले पर है दहला। कप्तान के तुरब के पत्ते ने हुकूमत समेत इस्टेब्लिशमेंट को भी हिला के रख दिया। सब नजरें ईवान सदर पर, अब आएगा मजा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हुकूमत जो कल शब जो समरी आई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 6 नामों पर, उसके बाद मुतमईन हो चुकी थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। और वफाकी वज़रा ने इस हवाले से शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और यूँ समझा जा रहा था कि सारी गेम जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। फिर अचानक इस गेम में एंट्री होती है आसिफ जरदारी की, जब वो अचानक कल रात ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पहुँचते हैं और उनकी बड़ी अहम मुलाकात होती है 1-on-1 शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात में वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे अमूर पर जिस पर मुस्लिम लीग नून इंतहाई सख्त स्टांस ले चुकी है, वो उनको बताते हैं कि हालात इससे बिगड़ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून, आपको पता है वो मुस्लिम लीग नून ही क्या या वो मियां नवाज शरीफ ही क्या जो समझ जाएं। आपको पता है हमेशा से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लगाया और जो उसके नतायज आए वो उस पर मैं बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात कि इस तैनाती के हवाले से इतनी पुरएतमाद मुस्लिम लीग नून जो है, आज उसके पांव तले मानो किसी ने ज़मीन खींच ली है। आप यकीन माने कि वो मुस्लिम लीग नून जो आज शादियाने बजा रही थी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिताब पर, कि उन्होंने आज बड़ा सख्त खिताब किया और कई ऐसी सख्त बातें की जिस पर मुस्लिम लीग नून खसूसन बहुत खुश थी, पीपल्स पार्टी भी खुश थी, JUI भी बहुत खुश थी। लेकिन चूंकि असल मार्का तो पंजाब में होना है अगले इंतखाबात का, और ज़िमनी इंतखाबात में पे दर पे इमरान खान ने जो मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे शिकस्तें दी हैं, उससे परेशान मुस्लिम लीग नून आज बहुत खुश थी कि यादगार शहदा पे जो तकरीब हुई उसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बहुत सख्त बातें की और उस बातों से ऐसा तासुर लिया जा रहा था कि शायद इनका इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब है। लेकिन फिर आया नहले पे दहला। इमरान खान ने आज एक धमाका खेज ऐलान किया है। उनका कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती पे नज़र रखे हुए हूँ और इस मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे साथ राब्ते में हैं और समरी आने पर मैं और सदर आइन के मुताबिक खेलेंगे। ये एक ऐसा ऐलान था जिसने पूरे इस वक्त जो पाकिस्तान में पहले ही सियासी माहौल इंतहाई इस वक्त हाई लेवल पे टेंशन ज़्यादा है, उसमें जैसे आप समझे एक धमाका कर दिया है। इमरान खान का ये भी कहना था जब उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के दौरान, और वो इंटरव्यू उन्होंने दिया ARY पे, और इससे पहले भी ऐसी खबरें आ रही थीं और वो खबरें भी मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको बताई कि सदर मुमलिकत मुसलसल इमरान खान से राब्ते में है। दूसरी जानिब वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकातें कर रहे हैं। और मुलाकातें किस मामले पे हो रही हैं? मुलाकातें हो रही हैं अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर। और इस हवाले से जो गुजारिशात उनको की जा रही थी, जिसमें बाद में मुस्लिम लीग नून भी शामिल हुई और इसहाक डार को एक पैगाम देकर भेजा गया, उस हवाले से इमरान खान के मुतालबात भी उन तक पहुंचा दिए गए थे कि फौरी और आइन के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात। उसके बाद आज उन तमाम व्लॉग्स को इमरान खान ने उन पर तस्दीक की मोहर लगा दी है, जब उन्होंने बताया कि मैं पार्टी सरबराह हूँ और जैसे ही आर्मी चीफ की समरी आएगी तो सदर व मुमलिकत मुझसे ज़रूर मशवरा करेंगे। उनका कहना था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने इश्तिहारी बड़े भाई के साथ आर्मी चीफ के नाम पे मुशावरत कर सकते हैं तो सदर मुमलिकत मुझसे क्यों मुशावरत नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक और धमाका कर दिया। उनका कहना था कि जैसे ही हुकूमत नाम फाइनल करेगी तो उसके बाद हम मुशावरत करके, यानी मैं और सदर, अपना सियासी हक इस्तेमाल करेंगे। ये वो धमाका था जिसने पूरी इस वक्त जो सियासी खिचड़ी पक रही थी एक बड़ी अहम तैनाती के हवाले से, उसको एक धमाके से उड़ा दिया है। और अब सब सर जोड़ के बैठ गए हैं और सब नजरें हैं इस वक्त कहाँ पे, ऐवान सदर पे लग गई हैं और फौरी तौर पर राब्ते शुरू करने का फैसला किया गया है। किससे? सदर मुमलिकत से। इसके साथ साथ इमरान खान ने और भी बड़ी अहम बातें की। उनका कहना था कि
जिस तरह ये आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं, इसी तरह ये चेयरमैन नैब भी अपनी मर्जी का लगवाना चाहते हैं। उनका कहना था ये बुनियादी तौर पे मुझे नवाज शरीफ की नीयत पर शक है, क्योंकि वो समझता है कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर वो तहरीक इंसाफ को और मुझे उससे मार पड़वाएगा, जो कि उसकी खाम ख्याली है। अब आवाम जाग उठे हैं, इनकलाब को आता हुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इसके साथ साथ उनका भी यही कहना था कि मईशत इनका मकसद नहीं है, ये मईशत की बहाली के लिए नहीं आए, ये अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं। ये 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा एक सवाल के जवाब में कि मुझे गोलियां मारी गई, अरशद शरीफ को धमकियां दी गई, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, बैरून मुल्क भागने पर मजबूर किया गया और फिर उनको शहीद कर दिया गया। आज़म स्वाति के साथ जो सलूक किया गया और शहबाज गिल के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और यकीनन जा रहा है तो एक ही रास्ता है इसको बचाने का, और वो है सियासी इस्तेहकाम, और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से आ सकता है। उनका कहना था कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ वो बिल्कुल सलमान तासीर के कातलाना हमले का रेप्लिका था, यानी बिल्कुल उससे मुशाबे था। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ ने वैसे ही मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और मजहबी मुनाफरत का इल्ज़ाम लगाया जैसे सलमान तासीर पर लगाया गया था, और फिर मुझ पर हमला किया गया और मैंने जून में बता दिया था कि मुझ पर कातलाना हमला किया जाएगा, और उन लोगों के नाम भी बता दिए थे, लेकिन सिर्फ नाम मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं। पब्लिक में आके मैंने सिर्फ ये बता दिया था कि जून में मुझ पर कातलाना हमला किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर आज़म की जानिब से एक मफरूर से मुशावरत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपनी पहली खबर पर कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ऐवान सदर क्या कर सकता है। देखें, सबसे पहली बात, सदर का इस्तेहकाक है कि अगर उनको हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से कोई समरी आए तो उसको एतराज़ लगाकर भिजवा सकते हैं। आज तारीख़ क्या है? 23 नवंबर। मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जो रिटायर कब हो रहे हैं? 27 नवंबर को। कल तक मुशावरत के बाद या परसों तक मुशावरत के बाद अगर समरी तैयार कर कर सदर के पास भेजी जाती है तो ये 24 या 25 नवंबर को ऐवान सदर में पहुंचेगी, और सदर के पास कितने दिन है इसको पास करने के या वापस भिजवाने के? सिर्फ 2 दिन। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है। आज इमरान खान ने क्यों ये इंकशाफात किए? अब तक जब तक कि ये समरी नहीं आई थी और ये 6 नाम फाइनल नहीं हुए थे, इमरान खान क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोले? और ये मुखातब किससे थे? इशारा किसको दे रहे थे? किसको बता रहे थे? आप मेरा ख्याल है सब समझ गए हैं। ये तकर्री ऐवान सदर की मंजूरी के बगैर नहीं होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, और कानून और आइन के तहत, जैसा कि आइन के तहत बार बार शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन ये कहते रहे कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का हक़ है, तो फिर आइन के मुताबिक इसकी समरी की मंजूरी भी सदर मुमलिकत का हक़ है। अपना अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।